से ले लेंगे। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने खड़े होकर चाइना के मुंह पर थप्पड़ मारा है, चाइना को एक पैगाम पहुंचाया है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने बोला है कि हम इंडियन थे, हैं और रहेंगे, वी आर इंडियंस। अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। चाइना क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुणाचल इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा। अरुणाचल इज ए इंडिया, छोटा इंडिया है। यहाँ पर सभी जनजाति मतलब बाहर से आकर भी यहाँ पर रहते हैं। देखिए, ऐसा है, अगर कोई मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। जयशंकर साहब और जयशंकर साहब ने ये जयशंकर साहब ने, लेकिन जी चाइना जो है, चाइना तो इसी तरह ही बकवास करता रहता है। कभी अमेरिका के ऊपर वार कर रहा है, कभी इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब कर रहा है और किसी वक्त भीख मांगने के ऊपर मजबूर हो जाता है चाइना कि हमारी जो है मेडिसिन ख़त्म हो गई है, हमारी टेक्नोलॉजी में। तो फिर क्यों इंडिया के सामने वो डरे डरे नजर आ रहे हैं? नहीं, ये देखो, तो ये क्या हम समझ सकते हैं कि दोबारा जो मसनूई तरीका है उसका आगाज हो गया, गेम स्टार्ट हो गया। को थोड़ा सा कीड़ा भुड़कता है ना, तो आज आके फतवे लगाना शुरू कर देता है, चैलेंज करना शुरू कर देता है। और यार चैलेंज जो है ना, आप सिर्फ पाकिस्तान को कर सकते हो। आप चैलेंज जो है ना उस कंट्री को कर सकते हो, जैसे सोमालिया होगी, कमज़ोर जो कंट्रीज़ होती हैं उन्हें चैलेंज कर सकते हो। इतनी सुपर पावर जो है नरेंद्र मोदी, इंडिया जो है सुपर पावर कंट्री है, ठीक हो गया। आप अगर उसे चैलेंज कर रहे हो तो ये आपको इसका खुमियाजा भुगतना भी पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सुन चीन ही नहीं पाकिस्तान में भी सन्नाटा छा गया है और पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि एस जयशंकर के सामने हम क्या, चीन भी कुछ नहीं बोल सकता। अब दरअसल जब से भारत ने अरुणाचल प्रदेश में सैला टनल का निर्माण पूरा किया है, तभी से चीन में यह चिंता का विषय बन चुका है। तभी से चीन अरुणाचल प्रदेश का बार बार नाम ले रहा है। अब चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की 30 जगह के नाम अपने हिसाब से बदल दिए हैं और अरुणाचल प्रदेश के कई जगह का नाम बदलना चीन ने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी चीन ने ऐसी हरकतें की हैं और जो चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश की जगह के नाम बदलता रहता है, इसे विश्व स्तर पर कोई भी नहीं मानता और न ही कोई संगठन मानता है। दुनिया के ज्यादातर देश, चाहे वो विकसित हों या विकासशील, वह सभी अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं। और इसी मुद्दे पर हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से यह सवाल पूछा गया कि चीन अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम बदल रहा है, क्या इससे हम पर कोई फर्क पड़ता है? तब उन्होंने इस बात पर जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या आपका घर मेरा घर हो जाएगा? ऐसा ही कुछ अरुणाचल प्रदेश के साथ भी है। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का राज्य था, है और हमेशा रहेगा। देखिए, ऐसा है, अगर कोई मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। अरुणाचल बोला का पार्ट है, ऐसा नहीं है। अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। चाइना क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुणाचल इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा और हम इंडियन है और इंडियन ही रहेंगे। चाइना जो क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है, वो कभी था ना कभी रहेगा। अरुणाचल इज ए इंडिया, छोटा इंडिया है। यहाँ पर सभी जनजाति मतलब बाहर से आकर भी यहाँ पर रहते हैं और मेनलैंड से भी आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आके काम करते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। और ये अरुणाचल कभी चाइना का होगा नहीं। अरुणाचल इंडिया है और इंडिया ही रहेगा। चाइना बोल रहे कि अरुणाचल वो लोग का है, बट अरुणाचल हम लोग का ही है, इंडिया का ही, और हम लोग इंडियन ही रहेगा। जी चाइना जो है, चाइना तो इसी तरह ही बकवास करता रहता है। कभी अमेरिका के ऊपर वार कर रहा है, कभी इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब कर रहा है और किसी वक्त भीख मांगने के ऊपर मजबूर हो जाता है चाइना कि हमारी जो है मेडिसिन ख़त्म हो गई है, हमारी टेक्नोलॉजी में फ़र्क पड़ गया, को हमें जो है अपना इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट करने दें, ठीक है। अब वो ठप्पा जो जाहिर सी बात है भाई, वो सलाहियत रखते हैं। नरेंद्र मोदी ठप्पा लगाने का सलाहियत रखते हैं। अगर इनकी एक टीम होती ना, क्रिकेट टीम में कोई ऐसी टीम होती तो उन्होंने अपना ऑलराउंडर होना था, जिनमें नरेंद्र मोदी ने बैटिंग भी कर रहे होना था और बॉलिंग भी कर रहे होना था, ठीक हो गया। ये जाहिर सी बात है भाई, वो ठप्पा लगाने में मास्टर है
क्योंकि ये ठप्पे वाली वीडियो है ना, ये वायरल होनी चाहिए, क्योंकि ठप्पा जो है ना नरेंद्र मोदी, वो ठप्पा लगाने में मास्टर है। क्योंकि जब ये आए थे इनको बड़ी मुश्किलात के सामने करने पड़ रहे थे, बड़े लोगों ने टांगे खींची, नरेंद्र मोदी चाय वाला, नरेंद्र मोदी जो है वो गुजराती है, ये है वो, ऐसे पता कुछ नहीं है। आज उसने अपना एक लोहा मनवा लिया, तो जाहिर सी बात है चाइना बकवास कर रहा है तो नरेंद्र मोदी उसका मुंह तो जवाब भी देगा। वो टेक्नोलॉजी हो, वो वाइपर हो, वो अपना किसी भी वाले से जो है ना टक्कर देने को जो है वो रखता है, सलाहियत रखता है नरेंद्र मोदी। और मुझे लगता है कि वो इनको जो है ना मात देगा दोबारा से चाइना को फिर से। जब चाइना में को थोड़ा सा कीड़ा भुड़कता है ना, तो आज आके फतवे लगाना शुरू कर देता है, चैलेंज करना शुरू कर देता है। और यार चैलेंज जो है ना आप सिर्फ पाकिस्तान को कर सकते हो, आप चैलेंज जो है ना उस कंट्री को कर सकते हो, जैसे सोमालिया होगी, कमज़ोर जो कंट्रीज़ होती हैं उन्हें चैलेंज कर सकते हो। इतनी सुपर पावर जो है नरेंद्र मोदी, इंडिया जो है सुपर पावर कंट्री है, ठीक हो गया। आप अगर उसे चैलेंज कर रहे हो तो ये आपको इसका खुमियाजा भुगतना भी पड़ेगा। ये जरा इसके बारे में बताइएगा, ये ऐसा क्यों किया? सर देखिए, कीड़ा है ना और कुछ भी नहीं है। और इसका एक दफा पहले भी इन्होंने ऐसी हरकत शायद मेरे ख्याल से पिछले साल की थी, तो एस जयशंकर ने कहा था कि नाम बदलने से क्या होता है। तो बात हुई नाम बदलने से क्या होता है। बाकी चाइनीज का ये क्लेम है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत का हिस्सा है, और आज से कोई 1800 साल पहले उनकी चाइनीज कोई डायनेस्टी थी, तो ये उसका हिस्सा है ये अरुणाचल। उनके कब, चलो ठीक है मान लिया वो उस टाइम पे 1800 साल पहले वो उसका हिस्सा था। तो फिर महाभारत की बात भी कर लेते हैं, वेदों की बात भी कर लेते हैं। तुम 1800 साल पीछे जा सकते हो, तो फिर हम 9000 साल 25,000 साल भी पीछे जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया का पूरा चाइना देना पड़ेगा उनको पूरा चाइना, आधा चाइना देना है। शिंजियांग सर इंडिया का हिस्सा था, और शिंजियांग तो 2000 साल पहले था। ये कनिष्क डायनेस्टी थी, कनिष्क डायनेस्टी का हिस्सा था ये शिंजियांग। फिर शिंजियांग भी देना पड़ेगा, तिब्बत भी देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया का कोई अंत नहीं है। तुम जितना पीछे जाओगे इंडिया उतना भारी पड़ता जाएगा। तो हिस्ट्री की बात इंडिया के फिर फंसोगे। मेन मुद्दा सर सारा घूम फिर के कोई तिब्बत विब्बत नहीं है, होता है पानी। ये सारी जंग चाइना की इंडिया के साथ है पानी की। और मैं एक चीज इधर एक और ऐड करता चलूं और फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, उसके अंदर कुछ ज्यादा बोलने के लिए नहीं है। एक चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ ना, कि लोग कॉन्फ्लिक्ट को एक नजर से देखते हैं। आपको एक नजर से नहीं देखना। हर कॉन्फ्लिक्ट एक अलग मकसद के लिए, एक अलग वक्त पे शुरू किया गया, एक अलग लोगों के द्वारा शुरू किया गया। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका साउथ अमेरिका में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेनेजुएला का और इन सब का आपस में, वो तेल के ऊपर है, ठीक है। तो वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर फड्डा है। इजराइल और गाजा का फड्डा जो है वो एक इनका आप समझे प्रॉपर्टी क्लेम्ड का है, प्रॉपर्टी का है, जमीन का है, लेकिन ओवर द टाइम वो प्रॉपर्टी से मजबी बन गया। रशिया यूक्रेन में जाएंगे तो वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, वो अमेरिका ने शुरू किया। चाइना और ताइवान में जाएंगे तो इधर एक हिस्टोरिकल है। इधर क्या है कि 1948 में जब कम्युनिस्ट पार्टी जीती तो जो चाइना की डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो भाग के ताइवान आ गई। वो एक अलग फड्डा है। आप सारे फड्डों को एक तरीके से नहीं देख सकते कि उधर लोग मर रहे हैं, इधर लोग मर रहे हैं।